सज्जनों, बेलियो ते मित्रों, अस्सलाम वालेकुम। खुशहाल किसान प्रोग्राम नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान यासर मुमताज। नवे मौजे, नवे काश्तकार ते नवे मशवरे नाल तुहाडी खिदमत विच हाज़र हाँ। पिछले प्रोग्राम में असां तुहानूं ज़मीन की तैयारी के मुतलक तफसीलात तो आगाह किया। उम्मीद है तुसां उहदे तो भरपूर फायदा चक्या होना है और आपकी ज़मीनां तैयार कर लईआं होणगीआं। हुण इस बार साडा अगला मरला जिहड़ा है वो बीज के इस्तेमाल का है कि असां बीज किहड़ा इस्तेमाल करना है और जिहदे नाल असां ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकीए। जिवें कि तुहानूं पता है कि साडे इस प्रोग्राम का मकसद जिहड़ा है वो काश्तकारां दी खुशहाली वास्ते काम करना है। साडे नाल ज़री माहिरीन मौजूद होंदे ने, साडे नाल काश्तकार मौजूद होंदे ने। असां ये प्रोग्राम पूरे जिले दे विच लैके जा रहे हैं, हर पिंड जा रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं। हर अगली किस्त जिहड़ी साडी नवे मौजे, नवे काश्तकार ते नवे मशवरे दे नाल होंदी है ते ये साडे प्रोग्राम दे जरिए हज़ारां काश्तकार जिहड़े ने इहदे तो फायदा चुक रहे हैं और जिहड़ी आपदी फसल नूं बेहतर बनाउण वास्ते मशवरे साडे कोल हासिल कर रहे हैं। सानूं फोन कॉल करके भी मशवरे पुछ रहे हैं, इस प्रोग्राम नूं वेख के कर रहे हैं। साडे इस प्रोग्राम असीं उम्मीद करने हैं कि तुहानूं हर किस्म की आगाही मिल रही होगी। मेरे नाल इस वक्त मौजूद ने अब्दुल रशीद साहब मौजा अमीनाबाद तो और जरी माहिरीन जड़े ने वो अमर इकबाल साहब ने, ज़राअत ऑफिसर ने, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं ने। बावल नगर बड़ा इन्हों का किरदार है। काश्तकार इन्हों तो अपनी रहनुमाई लेंदे ने और जिन्होंने मशावरत देंदे ने, भरपूर मशावरत देंदे ने और लोग इन्हों के तजर्बे तो फायदा भी चुक रहे हैं। तो मैं सब तो पहले सारे जो मकामी काश्तकार अब्दुल रशीद साहब ने उन्होंने को जानागा कि वो साडे कोल अज किस किस्म की मालूमात लेना चाहते हैं। बीज के मुतलक मालूमात का सादा सैगमेंट है, लेकिन बीज के विच भी कई तरीके ने, कई फार्मूले ने, कई अंदाज ने, कई किस्मां ने, कई वैरायटियां ने। ये हुण किस किस्म की मालूमात चाहते हैं ये असीं अब्दुल रशीद साहब को जाणांगे। अब्दुल रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुसीं इत्थे तशरीफ लिया ने। ये ज़मीनां तुसीं वेंदे पए असीं तैयार कीती बैठे हैं। सानूं तुसीं ये दसो जी इहदे च किहड़ा बीज पावीए ते किस तरीके नाल पावीए जिहदे नाल साडी पैदावार ज़्यादा होवे। अगे भी तुहाडे मसले ते असीं अमल करदे रहे हैं, चंगा मुनाफा लिया है। ऐतकी भी अल्लाह दे हुक्म नाल असीं चंगा मुनाफा लिया। जे तुहाडे फैसले दसो उस ते अमल करते। जी अब्दुल रशीद साहब, असीं अज कोशिश करांगे तुहाडे तमाम सवालात का जवाब देइए और जिहदे नाल तुहानूं भी आगाही होवे, तुसीं भी ज़्यादा पैदावार हासिल कर सको ते नाल जिहड़े साडे पूरे पंजाब और लैंदे और चढ़दे दोवें पंजाब दे जिहड़े लोग ने इस प्रोग्राम तो फायदा चुक सकन। ते ये सवाल असीं अमर साहब वाले फॉरवर्ड करने तुहाडा। ते अमर साहब सानूं दसो तुहाडी की राय है और सानूं किस किस्म का बीज इस्तेमाल करना चाहिए और जमीन दे विच बीज नूं सिटण दा की तरीकाकार है वो असीं किवें करना है। बराए मेहरबानी सानूं ये सारी तफसीलात नाल आगाह करो। यासर साहब, तुसीं मैनूं अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा दोबारा बुलाया और मैं कोशिश करांगा कि जिस तरह अपने मकामी काश्तकार जनाब रशीद साहब ने सवाल किया है कि कणक दा बी किहड़ा पाइए और की खसूसियत होनी चाहिए उस बी दी और किस तरीके नाल सानूं जमीन दे विच सुट के ते काश्त करना चाहिए, मैं कोशिश करांगा कि इनका फुल जवाब दें और इस इलाके की मुनासबत नाल दें ताकि इस इलाके के लोगों नूं अब्दुल रशीद साहब के तवसत नाल बाकी लोगों भी इनका फायदा होवे। मेन जिहड़ी गल तुसीं कीती है सब तो पहला आंदा है कि बी साडा सेहतमंद होना चाहिए। वैरायटी असीं कोई भी लै लईए लेकिन बी जिहड़ा है साडा वो सेहतमंद होएगा तो सानूं पैदावार वो चंगी देगा। अगर बी सेहतमंद नहीं है, बीमारियां लगियां होईयां ने या वो खराब है तो उहदे नाल सानूं जिहड़ी पैदावार है वो चंगी नहीं मिलती। सेहतमंद तो बाद अगली मरला आंदा है तस्दीक शुदा होना चाहिए। तस्दीक शुदा का मतलब यह है कि साडा वो पंजाब फैडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है उनकी तस्दीक शुदा की मोहर उहदे ते लगी होवे। वो कंपनी कोलों बी खरीदना जिंदे वो मोहर लगी होवे, जिन्हों वो टैग लग्या होवे, वो बी लैना। दूसरा बी तुसीं नहीं लैना। अगर घर का भी बी पिया है तो उन्होंने भी चंगी तरह छाण फूक के ते फिर इस्तेमाल करना। तीसरी गल है कि मंजूर शुदा बी होवे। मंजूर शुदा बी जिहड़ा हुंदा है वो मुख्तलिफ इदारे बनाते हैं बीज, वो एक साडी कमेटी बनती है, वो कमेटी उन्होंने मंजूर करती है, वो पास कर देंदी है कि साडे इलाके वास्ते, साडे सूबे वास्ते या फलां एरिए वास्ते आया बी मंजूर शुदा ने, इन्हां नूं तुसीं काश्त करो, तुहाडी पैदावार चंगी आएगी। ये तीन चीज़ां मैं तुहानूं दसियां ने। एक तो सेहतमंद होना चाहिए, दूसरा मंजूर शुदा होना चाहिए और तीसरा तस्दीक शुदा होना चाहिए। ये तीन चीज़ां होणगियां तो साडी पैदावार भी चंगी आएगी, वो बीज साडा चंगा होएगा। अगली गल यह है कि अगर असी इस तरह की बोरी लै लई जिहड़ी तस्दीक शुदा है, मंजूर शुदा है और टैग लग्या होया है तो वह तो ग्रेड किया होंदा है, उनकी ग्रेडिंग ऑलरेडी की होंदी है। पहले ही वो लोग जिहड़े ना छंड फूक के देंदे ने, सानूं साफ करके देंदे ने। अगर असी घर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत की करना रशीद साहब कि
10 ਤੋਂ 12 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਛਾਣੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁਕੱਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਰੀਕ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਟਾ ਫਟਾ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਬੀ ਸੁਥਰਾ ਬੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਖਾਲੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਡਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੀਡ ਗ੍ਰੇਡਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੀਡ ਗ੍ਰੇਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਾਣੇ, ਮੋਟੇ ਦਾਣੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੰਗੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਬੀਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹਾਵਲਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 2008 ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਥੇ ਝਾੜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲਰਾਠੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦਮ 1 ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਗਲੈਕਸੀ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਗੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਰਕਬੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 2008 ਨੂੰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਵੱਲ ਆਓ। ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ 2017 ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੋਲਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਫਖਰੇ ਬੱਖਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ मैं गुजारिश ये करांगा कि नवी वैरायटी कोशिश करनी है कि थोड़े एरिए ते लाओ, ताकि एक तो बी उनका महंगा मिलता है ते दूसरा उनका अगर कोई मसला होवे ते वो थोड़े रकबे ते होवे, और जो सही हो जाएगा तो बेहतर करके असी उन्होंने वधार के उत्ते बड़ा फोकस कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों तो मसला भी अपन आ रहा है कि बारिशां आ जांदियां ने, हनेरी आ जाती है तो डिग जाती है, तो लाइन काश्त होवे तो वो डिगदी भी घट है। उस तो बाद छटा है, छटा भी तुसी कर सकते हो। खाद भी जिन्ना भी पाना है तुसी, खाद जिहड़ी है फास्फोरस वाली है, DAP वाली है या पोटाश वाली है, बुरान है, ये कोशिश करनी है कि तुसी आखिरी हल सुहागे तो पहले थल्ले पा दिओ। उस तो बाद इनू छटा करना है तो उवें छटा करके ते हल सुहागा फेर दिओ। ड्रिल करनी है तो हल सुहागा फेर के तू ड्रिल कर सकते हो। और कोशिश ये करनी चाहिए ड्रिल जिहड़ी है कुतब जिहड़ा है ना दखन उस सिमत की जाए। बाकी जिवें तुहाडी सूरत हाल होवे कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि उस तरह का हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट सानू मिलता है, अच्छा पैदावार मिल जाती है। उस तो बाद बैड काश्त आ चुकी है। बैड काश्त दे विच की है कि असी 2.5-3 फुट का बैड बनाया जाता है, उन्हें 4 लाइनां ला दी जांदियां, काश्त हो जांदियां ने। उस तरीके नाल भी असीं कर सकते हैं। कुछ लोग तो हुण मजीद अगे जा चुके हैं, वो बैड बनाते हैं, 42 इंच का बैड होंदा सर, तो उहदे विच चोपियां नाल लांदे ने, लेकिन इन्ना ये लेबर ज़्यादा लगती है, इस वास्ते करना थोड़ा जिहा मुश्किल हो जाता। ज़्यादा एरिए ते छोटा एरिया होवे तो असीं चोपियां नाल काम कर सकते हैं, लेकिन वड्डे एरिए ते असीं कणक काश्त करनी हुंदी है। 8.5 लाख तो 9 लाख एकड़ तकरीबन जिला बहावलनगर कणक की काश्त है, तो वो इस चोपियां नाल लानी थोड़ी जी औखी हो जाती है। बैड प्लांटर भी मिल रहे हैं। उस तो बाद एक होर तरीकाकार है कि तुसी जमीन विच खाद का भी छट्टा दे दिओ, सारा कुछ दे दिओ। छट्टा देने तो बाद बीज का छट्टा दिता, उस तो बाद रेजर नाल खेलियां कट दिओ, वो खेलियां की काश्त हो जाएगी तुहाडी, उहदे नाल भी वो डिगदी नहीं है। बाकी छट्टा जिहड़ा तुसीं करदे हो वो भी बेहतरीन है। छट्टे दे भी टूल्स आ गए हैं। मैं अज ही एक डेरे ते वेखिआ स्प्रेटर पिया है, उहदे नाल खाद भी खिलार सकते हो ते छट्टा भी, बीज का छट्टा भी तुसीं दे सकते हो। मकसद की होना हुंदा है कि असीं बीज दे उत्ते हल्की फुल्की मिट्टी आ जाए, बीज जमीन विच शामिल हो जाए और हल्की फुल्की उहदे उत्ते मिट्टी आ जाए, ताकि साडे परिंदे जिहड़े ने वो भी ना चुग सकण उहनूं। बीज दे उत्ते मिट्टी होएगी और बीज दा उगाओ चंगा हो जाए। वत्तर चंगा होना चाहिए है। वत्तर अगर कम हो जाता है या घट जाता है तो उगाओ मुतासर हो जाता है। वत्तर मुनासिब होना चाहिए है, उहदे विच सानू करना चाहिए है। बेहतर तरीका काश्त जिवें तुहानूं मैं दस्सिआ है वो है ड्रिल वाला। अगर ड्रिल वाला करिए तो ज़्यादा अच्छा होंदा है। कुछ जगह तो सानू ये मसला आंदा है कि साडे कपाह दे उत्ते टेंडे भी बहुत फिरदे हुंदे ने,
और टेंडे असी तोड़ना नहीं चाहते। बेहतर तो कि जिस तरह हुण असीं अकब दे विच असीं वेख भी रहे हो तुसीं कि भेड़ बकरियां चर रही ने। ये तरीका बहुत अच्छा है कि इहदे नाल जिहड़े गुलाबी सुंडी ते मुतासरा टेंडे ने वो खत्म हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं और उहदे नाल साडी जिहड़ी है ना फसल खुल जाती है। लेकिन अगर सेहतमंद टेंडे मौजूद ने और तुसीं चाहते हो कि वो टेंडे भी असीं फायदा लै लईए तो तुहानूं टाइम मिल जाए तो इसे खेत नूं पानी नाल भरा दिओ और उहदे च 10% ज़्यादा भी, यानी कि जिथे असीं 50 किलो पा रहे हैं उत्थे 55 किलो कर लो, 60 किलो कर लो, वो भी दवाई ला के उहदे विच छट्टा कर दिओ तो वो तुहानूं 1 महीने का टाइम मिल जाएगा। छड़ियां बाद तुसीं महीने बाद कढ़ लोगे और बाकी जड़ी बूटियां का कंट्रोल जिहड़ा है वो असीं कर ही लैना है स्प्रेयां नाल, ते उहदे नाल तुहानूं 1 महीने का टाइम मिल जाता है और तुहाडे वो टेंडे बाकी भी खिल जाते हैं। भेड़ और गुलाबी सुंडी तो मुतासरा जिहड़े टेंडे हैं वो भेड़ बकरियां खा लैंदियां ने। ये अज दा मेन टॉपिक सी ते मैं आखिर ते फिर एक पैगाम देंगा। महकमा ज़राअत दा पैगाम यह है कि फसलों की बाकियात नूं अग ना लाओ। अग नाल की हुंदा है कि हुण तुसीं देख रहे हो मौसम कितना अजीब जिहा होया होया है। ये अजीब जिहा मौसम, ये समोग का जिहड़ा मामला है, ये फसलों की बाकियात नूं अग लाना। और साडे इस्लाम विच भी ये है कि जदों तुसीं फसलों नूं बाकियात नूं अग लांदे हो, हज़ारां लखां किस्म दे अरबां किस्म दे जरासूमे और जानदार इहदे च पनाह लैके पे आउंदे ने, इन्हां दी खुराक हुंदी है और तुसीं एक तीली दी छिक के उन्हां दी खुराक ज़ाया कर दिंदे हो, माहौल नूं खराब कर लैंदे हो, अपने आप वास्ते अज़ाब पैदा कर लैंदे हो और अखां दी बीमारियां, साह दी बीमारियां आनी शुरू हो जांदियां ने। ते ये अगर असीं इस चीज़ तो बाज आ जावांगे तो फसलां भी चंगियां होणगियां। अगर उन्होंने बाकियात नूं ज़मीन विच मिक्स करांगे फसलां भी चंगियां होणगियां। तो जदों ज़मींदार खुशहाल होएगा तो पाकिस्तान ही उदों ही खुशहाल होएगा। तस्दीकशुदा भी, आखिरी जिहड़ी मैं गल कर रहा, तस्दीकशुदा भी, मंजूरशुदा भी वो टैग लग्या होना चाहिए और उस तो बाद उन्होंने सिलाई लगी होनी चाहिए, फुल बंद होना चाहिए और किसी मंजूर चंगी कंपनी तो बी लैना है और फिर उन्होंने काश करना है, दवाई ला के काश करना है, ग्रेड करके करना। अगर घर का कर रहे हो तो तुहानूं पैदावार भी चंगी होएगी। उशर के हवाले नाल भी मैं गल करता जावां कि उशर का यह अपने आप नाल वादा कर लेना कि या बारी ताला जिन्ना मेरा कोई पैदावार आएगी तो मैं इनका उशर लाजमी देंगा। फिर की होएगा कि अल्लाह ताला कीड़े मकोड़ों भी रजाएगा, मुख्तलिफ मखलूक भी रजाएगा और तुहानूं भी रोज़ी चंगी देवेगा, क्योंकि सारा निज़ाम चलाना तो रब ताला ने। अगर साडा उत्थे ईमान पुख्ता हो गया तो साडे काफ़ी सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। बेहतर टैक्नोलॉजी ज़रूर अडाप्ट करनी चाहिए, ज़रूर हासिल करनी चाहिए, लेकिन नाल नाल रब ताला दे भी जिहड़ा वो मुकर्रर किया गया साडे वास्ते हिस्सा उशर की शकल विच वो सानूं लाजमी देना चाहिए। तो इस दे नाल ही मैं इजाज़त चाहांगा। बहुत शुक्रिया यासिर साहब एक दफ़ा तुहाडा फिर कि तुसीं सानूं अपने प्रोग्राम में बुलांदे हो ताकि काश्तकारां दी बेहतर रहनुमाई की जा सके। जी मेरे काश्तकार भराओ, अमर इकबाल साहब ने तुहानूं कणक के बीज के मुनासिब इस्तेमाल के बारे मुकम्मल तफसीलात तो आगाह करता। असी उम्मीद करने हैं कि तुम इस तफसीलात तो फ़ायदा चुकोगे, ज़्यादा पैदावार हासिल करोगे, ज़्यादा तो ज़्यादा काश्त करोगे, गंदम नूं ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा खाओगे तो खुशहाली तुहाडे ते आएगी। साडे प्रोग्राम का मकसद भी है कि साडे मुल्क का किसान खुशहाल होवे, असां ज़्यादा तो ज़्यादा ज़री मशवरे दे सकीए। साडे इस प्रोग्राम शुरू करने का मकसद सिर्फ यही है कि साडा जिहड़ा काश्तकार है आपदा मोबाइल खोले, वो गंदम की बिजाई के तरीके देखे, वो ज़मीन की तैयारी के तरीके जाने, वो ज़्यादा तो ज़्यादा फसल पैदावार हासिल करने के तरीके जाने। और असां तुसीं साडे नाल मुस्तकिल अगर साडे सबसक्राइबर बन जाओगे तो तुहानूं इस चैनल तो हर किस्म की मालूमात दित्ती जावणगी। अगर तुसीं काश्तकार हो और शोभा ज़राअत नाल तुहाडा तल्लक है तो प्रोग्राम तुहाडे वास्ते है। तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो और तुहानूं जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो मालूमात चाहिए वो तुसीं थले कॉमेंट बॉक्स दे विच कॉमेंट करो, असीं तुहानूं उहदा जवाब देंगे। और साडा प्रोग्राम जिहड़ा है ये तुहाडी फलाह वास्ते है, तुहाडी बेहतरी वास्ते है, ताकि तुसां ज़राअत करो, अच्छे तरीके नाल करो, मुनाफा बख्श ज़राअत करो और तुहानूं ज़्यादा तो ज़्यादा फ़ायदा होवे और इसका अजर भी सानूं मिलेगा। तो नाज़रीन जिन्हें साडे चैनल अजे तक सबसक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो साडे चैनल को सबसक्राइब कर लवे, लाइक करे तो कमेंट्स देवे। तो सब तो अखीर तो अपने मेज़बान यासर मुमताज़ नूं दिओ इजाज़त। तो मेरा जिहड़ा आखिरी नारा है उस नारे नाल मैनूं इजाज़त दिओ। किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल ते अल्लाह निगहबान।